नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त प्रकाश अग्रवाल फिर से आपके सामने है एक नई सच्ची घटना के साथ। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं या आपका पारिवारिक पेशा क्या है। अगर आपके पास मार्केट की ज़रूरत को समझने की सूझबूझ और कमाई के पैसों का सही जगह इन्वेस्ट करने का हुनर है, तो आप एक कैंची और कंघी के दम पर भी अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। हमेशा अपनी जड़ों से जुड़े रहिए। यह कहानी भी आंसुओं या लाचारी की नहीं है, बल्कि कमाल की सूझबूझ, किस्मत के खेल और कबाड़ से जुगाड़ की कहानी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक आम इंसान का दिमाग किसी कचरे को भी करोड़ों की संपत्ति में बदल सकता है। यह कहानी भारत के एक बेहद आम बिजनेसमैन रमेश बाबू की है। बेंगलुरु के रहने वाले रमेश बाबू के पिता एक छोटी सी नाई की दुकान चलाते हैं, सैलून। जब रमेश सिर्फ 7 साल के थे, तब अचानक उनके पिता का निधन हो गया। अब घर चलाने का कोई जरिया नहीं था, इसलिए उनकी मां ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने का काम शुरू किया। रमेश जैसे तैसे बड़े हुए, उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और अपने पिता की उसी छोटी सी दुकान को दोबारा संभाला। वह सुबह से रात तक लोगों के बाल और दाढ़ी काटते। जो भी थोड़े बहुत पैसे बचते, रमेश उन्हें जोड़ने लगे। सन 1993 में रमेश बाबू ने अपनी जमा पूंजी और थोड़ा बैंक लोन लेकर अपने निजी इस्तेमाल के लिए एक मारुति ओमनी वैन खरीदी। लेकिन लोन की किस्तें इतनी भारी थीं कि नाई की दुकान की कमाई से उन्हें चुकाना नामुमकिन लग रहा था। केवल बाल काट कर इतना पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा था कि किस्त भी चल जाए और घर भी चल जाए। जब कबाड़ बैन बन गई तो रमेश बाबू की मानव ने एक सलाह दी, बेटा इस कार को सिर्फ घर के आगे खड़ी रखने के बजाय क्यों ना इसे किसी को किराए पर दे दें। जो पैसे आएंगे उससे बैंक की किस्त चुक जाएगी। रमेश को यह आइडिया क्लिक कर गया, उसको बहुत पसंद आया। उन्होंने अपनी कार को बेंगलुरु की कंपनी को रेंट पर दे दिया। किस्मत से उस वक्त बेंगलुरु में आईटी सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा था और कंपनियों को अपने विदेशी मेहमानों और अधिकारियों के लिए गाड़ियों की बहुत ज़रूरत थी। रमेश बाबू ने भांप लिया कि एक बहुत बड़ा मौका है। उन्होंने बाल काटने की दुकान से होने वाली कमाई को कारों में लगाना शुरू किया। पहले उन्होंने 1, फिर 2, फिर 5 और इस तरह से उन्होंने कारों खरीदने का सिलसिला शुरू कर दिया। वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल डाला। रमेश बाबू ने नोटिस किया कि हर कोई आम कारें किराए पर दे रहा है। वहाँ पर जनरली जो लोग थे वो आम कारें किराए पर दे रहे थे, जो जनरली होती हैं घरों में। लेकिन बेंगलुरु में जो अमीर बिजनेसमैन या विदेशी डेलीगेट्स आते हैं, उन्हें घूमने के लिए लग्जरी गाड़ियाँ चाहिए थी, जो शहर में कोई नहीं दे पा रहा था। 2004 में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी को एक बड़ा लोन लेकर एक मर्सिडीज़ ई क्लास कार खरीदी। और फिर वही समाज, लोगों ने उनसे कहा कि तुम पागल हो गए हो, एक नई मर्सिडीज खरीद रहे हो, तुम्हारी तो बर्बादी पक्की है। लेकिन रमेश बाबू का गणित सही था। उस मर्सिडीज़ का किराया इतना शानदार था कि उसने कुछ ही महीनों में अपनी लागत निकाल ली। इसके बाद रमेश बाबू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रखा रमेश टूर्स एंड ट्रैवल्स। आज उनके पास 400 से ज़्यादा लग्जरी गाड़ियों का काफ़िला है, जिसमें मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, जगुआर और दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक रोल्स रॉयस घोस्ट भी शामिल है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। ज़मीन से जुड़े रहने के साथ ही सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा यह है कि आज करोड़ों के टर्नओवर और अरबों की गाड़ियों के मालिक होने के बाद भी रमेश बाबू ने अपना पुराना बिजनेस नहीं छोड़ा, यानी कि वो नाई की दुकान, सैलून। वे आज भी रोज़ सुबह अपनी रोल्स रॉयस कार से बेंगलुरु के अपने उसी पुराने सैलून में आते हैं, कैंची उठाते हैं और अपने पुराने और चुनिंदा ग्राहकों के बाल काटते हैं। वे कहते हैं, यह मेरा काम है, जिसने मुझे फर्श से अर्श तक पहुँचाया, मैं इसे कभी नहीं भूल सकता। इसलिए दोस्तों, जब भी आप सफल हों तो अपने पुराने दिनों को ना भूलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो आप इसका एक सब्सक्रिप्शन जो है उसको ले लीजिए, क्योंकि मेरी ये कहानी उस पर 1 हफ्ते पहले आ जाती है और आपको वो जल्दी और समय से मिल पाएंगे। इसलिए धन्यवाद।